बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हम कई सालों से नमाज तो अदा कर रहे हैं, लेकिन नमाज के फ़राइज़, वाजिबात, मकरूह तहरीमात या नमाज के तोड़ने वाली चीज़ों का सही तरह इल्म नहीं, जिसके बुनियाद पे हम खुद फैसला करें कि जो नमाज अदा की है वो नमाज हुई या न हुई। चंद मसाइल नमाज के फ़राइज़ और वाजिबात की रोशनी में पेश करता हूँ। एक शख्स सफ़र पे जा रहा है, लेकिन सफ़र के दौरान वो नमाज अदा नहीं कर सकेगा, इसीलिए वक्त शुरू होने से पहले नमाज अदा करके वो सफ़र पे रवाना हो गया, तो क्या उसकी नमाज अदा हो गई या दोबारा पढ़े? ये नमाज नहीं हुई। वो इसीलिए कि जिस वक़्त की नमाज अदा की जाए उसका वक्त होना शर्त है, वो शर्त पूरा नहीं हुआ तो वो नमाज भी नहीं होगी। एक औरत ऐसे कपड़े पहनती है जिसमें जिस्म का अंदाज़ा या सर के बालों का अंदाज़ा है, यानी तंग कपड़े, बारीक कपड़े हैं, तो जिसकी वजह से जिस्म का या सर के बालों का अंदाज़ा हो रहा है, तो ये सत्र औरत का शर्त पूरा नहीं हुआ, इसीलिए उसकी नमाज नहीं होगी। इसीलिए जब नमाज अदा की जाए तो कपड़े तंग भी न हो और बारीक भी न हो। एक शख्स नमाज की नियत कर रहा है, इरादा उसका नमाज असर पढ़ने का है, लेकिन ज़ुबान से नमाज ज़ोहर कर गया, तो क्या उसकी नमाज असर हुई या दोबारा अदा करे? उसकी नमाज अदा असर हो गई। वो इसीलिए कि नियत कहते हैं दिल के इरादे को, दिल का इरादा नमाज असर का है और ये नियत उसने शर्त जो है पूरा कर लिया, इसीलिए उसकी नमाज हो गई। एक शख्स रुकू में जाता है, लेकिन रुकू में जाकर फौरन खड़ा हो गया, तो वो रुकू सही तरह अदा नहीं हुआ और वो नमाज भी अदा नहीं हुई, क्योंकि रुकू नमाज का फ़र्ज़ है जो अदा नहीं हुआ। एक शख्स रुकू तो सही तरह किया, लेकिन थोड़ा ऊपर होकर फ़ौरन सजदे में चला गया, तो ये भी नमाज उसकी नहीं होगी। वो इसीलिए कि रुकू के बाद सीधा खड़ा होना, जिसको कोमा कहते हैं, वो वाजिब है, वो अदा नहीं हुआ। जब वाजिब अदा नहीं हुआ तो वो नमाज नहीं हुई। और ये खड़े होने के बाद एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कह सके, इतनी देर वो रुके, तो फिर वो कोमा अदा हो जाएगा। एक शख्स रुकू के बाद जब सजदे में जाता है तो नाक या पेशानी लगी नहीं ज़मीन पे, तो फ़ौरन बैठ गया, या ज़मीन पे नाक और पेशानी तो लगी, लेकिन इतनी देर न रुका कि एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कह सके, तो वो सजदा अदा नहीं हुआ, यानी वो नमाज अदा नहीं हुई, क्योंकि सजदा नमाज का फ़र्ज़ है जो अदा नहीं हुआ। दो सजदों के दरमियान बैठने को जलसा कहते हैं। एक सजदा तो सही तरह अदा किया, लेकिन थोड़ा ऊपर होकर फ़ौरन फिर दूसरे सजदे में चला गया, तो ये जलसा अदा नहीं हुआ, यानी वाजिब रह गया। जब वाजिब रह गया तो वो भी नमाज अदा नहीं हुई, ये दोबारा अदा करनी होगी। याद रखें कि नमाज का जो फ़राइज़ हैं वो गलती में ही क्यों न रह जाए, वो नमाज नहीं होगी। अलबत्ता नमाज के फ़राइज़ की अदायगी में देर हो जाए और आखिर में सजदा सहव दिया, तो वो नमाज अदा सही हो जाएगी। इसी तरह नमाज के वाजिबात जो है, गलती में अगर रह जाए या उसकी अदायगी में देर हो जाए, तो आखिर में सजदा सहव देने से वो नमाज सही दुरुस्त हो जाती है। नमाज के दौरान एक सजदा करके फ़ौरन दूसरी रकात में चला गया, तो क्या उसकी नमाज अदा हुई या नहीं हुई? वो नमाज नहीं होगी, क्योंकि एक रकात में दो सजदे करना नमाज का फ़र्ज़ है जो अदा नहीं हुआ, चाहे आखिर में सजदा सहव भी क्यों न दे, लेकिन वो नमाज अदा नहीं होगी, फिर दोबारा अदा करनी पड़ेगी। एक शख्स
نماز تو ادا کر رہا ہے، 2 رکعت پڑھ لی، اتحیات پڑھ لیا، اس کے بعد درود شریف پڑھ کر یاد آیا تو یہ تو میری دوسری رکعت تھی، یہ تو 4 رکعت ادا کر رہا تھا، فوراً کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہونے کے بعد تیسری چوتھی رکعت ادا کر کے آخر میں سجدہ سہو دیا۔ کیا اس کی نماز ہوئی یا نہ ہوئی؟ اس کی نماز صحیح ہو گئی۔ وہ اسی لیے کہ تیسری رکعت میں جو قیام کرنا تھا وہ فرض تھا، جس کی ادائیگی میں اس نے دیر کر دی، جب دیر کر دی آخر میں سجدہ سہو دیا، جس کی وجہ سے وہ نماز درست ہو گئی۔ اگر وہ آخر میں سجدہ سہو نہیں دیتا تو پھر یہ نماز درست نہیں ہوتی، پھر دوبارہ لوٹانی پڑتی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طرح سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔